नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी जीवन जीने का ढंग कैसा होना चाहिए मनुष्य का, इस पे आधारित है। दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचता है और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, कृपया आप मुझे वह बताना चाहेंगे। गुरुजी ने कहता है, हाँ बेटा, बताएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा धरो। और कल आने के लिए उसे कहता है। गुरुदेव के पास वह शिष्य सुबह सुबह पहुंचता है। बहुत से भक्त गुरुजी के पास पहुंचते हैं। गुरुजी से स्नेह के चलते उनके बहुत से चेला चपाटी आते हैं और गुरुजी के लिए कुछ मेवा, मिठाई, मिष्टान लेकर के गुरुजी को एक भक्त देते हैं। शिष्य वहां पर बैठा इस सब चीज को देख रहा है। गुरुजी उस मिठाई को लेता है, पीछे घूम जाता है और पीछे घूम करके बड़े चाव से उस मिठाई को खाता है। और फिर खाना जब खत्म होता है, तो मिठाई मेवा खत्म हो जाती है, तो फिर घूम करके अपने ध्यान मुद्रा में लीन हो जाता है। उस भक्त से कुछ भी बात नहीं करता है और अपने ध्यान में मग्न हो जाता है। बहुत देर हो जाती है। वह भक्त जो मेवा मिठाई दिया था, वह उठ करके वहां से जाता है। शिष्य जो है उनको गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब वह जाने पहले बता दिए थे कि जब वह भक्त जाने लगे तो तुम उसके पीछा जाना और उससे पता लगाना वह हमारे बारे में क्या बोलता है। शिष्य उसके पीछा लग जाता है उस भक्त के, और वह भक्त इस गुरुजी के बारे में, इस संत के बारे में ऐसा बुदबुदा रहा था कि कैसा गुरुजी है, कैसे लोग इनको संत बोलते हैं। हम कितना आदर भाव से मिठाई लाए, मेवा लाए और गुरुजी को दिए, हमसे एक शब्द संवेदना का, एक प्रेम की भाषा में बात भी नहीं किए। कैसा संत है, कैसे लोग इसको गुरुजी कहते हैं। बड़ा निराश होकर लौट रहा था। शिष्य ने बताया गुरुजी को, ये वो भक्त आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। कहा, ठीक है बेटा। कुछ देर के बाद एक दूसरा भक्त ऐसे ही मिठाई मेवा लेकर के आते हैं। गुरुजी उस मिठाई मेवा को लेते हैं और पीछे घूम करके एक गंदा नाला था, उस नाला में आपको उस मिठाई को फेंक देते हैं और फिर घूम करके उस भक्त से बड़ा प्रेम से चुपड़ी चुपड़ी बात, मीठे मीठे बात, आहा बेटा, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, ठीक से हो न, कुशल क्षेम से हो न, इतनी मधुरता से बात करने लगे। फिर वह भक्त जब जाने लगा तो शिष्य उसके साथ लग जाते हैं और उनकी बात को सुनता है। वह भक्त भी बोला, कैसा संत है, हमने इतने आदर सत्कार से मिठाई लाया और इनको गंदा नाला में जाकर फेंक दिया और हमसे चुपड़ी चुपड़ी बात करता है, मीठा बात करता है। हमको तो समझ नहीं आता इसको लोग गुरुजी संत कैसे कहते हैं, साधु कैसे कहते हैं। इसके बातों में तो दो रूप इनका दिखाई पड़ता है। ये तो बहुरूपिया टाइप के संत है। गुरुजी को वह शिष्य बता देता है। तीसरा बार एक और भक्त आते हैं, गुरुजी को वही मेवा मिष्टान देते हैं। गुरुजी प्रेम से उसे हाथ में लेते हैं, खुद खाते हैं और जितने भी भक्त लोग थे वहां पर बैठे हुए, उनको प्रेम से उस मिठाई को बांटते हैं, उस भक्त को भी देते हैं और बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। बेटा, इतने दिन के बाद गुरुजी को याद किया, अरे कभी कभी आ जाया करो, बाल बच्चे ठीक है ना, परिवार ठीक है ना, तेरे घर सुख समृद्धि से भरा रहे, मैं ऐसा आशीष देता हूँ। बेटा, कभी कभी गुरुजी के पास आकर के अपनी शांति के लिए आया जाया करो। भक्त बड़ा खुश होता है और वह जब जाने लगता है फिर शिष्य साथ लग जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, गुरुजी कैसा लगा? कहा, वह भक्त बोलता है, स्वयं भगवान
स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। शिष्य आकर के गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी वो भक्त तो आपका इतना बड़ा गुणगान कर रहे थे, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु जी कहते हैं, बेटा यही तीसरा जो भक्त के साथ हमारा व्यवहार हुआ, ऐसा अगर व्यवहार आप ईश्वर के साथ करते हैं तो आपका ये जीवन जीने का सही कला यही है। परमात्मा हमें बहुत सी विभूतियाँ देता है, बहुत से अनुदान वरदान देते हैं और हम उसको लेकर अपने उपभोग कर लिए और उनका स्तुति नहीं करते हैं, उनका थोड़ा थैंक यू नहीं उस परमात्मा को बोलते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, तो वह परमात्मा फिर हमें ये जीवन जीने का सही ढंग नहीं है। दूसरा, हम परमात्मा ने बहुत सी विभूतियाँ दी, हम उसको उपयोग कर लिए, उसको यूज़ कर लिए, लेकिन क्या हुआ, उसको यूज़ नहीं किए, उसको क्या किए, उसी तरह गंदा नाला में जैसे मिठाई को फेंक दिए थे, उसी तरह उनके चीज़ को दिए चीज़ को हमने त्याज्य कर दिया, उनको व्यवहार में नहीं लाए और भगवान की माला खटखटाने के लिए बैठ गए, उनकी स्तुति करने के लिए बैठ गए, उनके दिए गए अनुदान वरदान को हम लोग इग्नोर करते रहे। और तीसरा ये हुआ, जो भगवान ने हमको जो विभूतियाँ दी, जो हमें सामान दिया, जो इस संसारिक वस्तु दी, जो हमें भोगने के लिए उसको यूज भी किए, व्यवहार में भी लाए और समाज में भी उसको बांटे, और परमात्मा को हमेशा याद रखे। यही जीवन जीने की कला है। आप इस दुनिया में आए हो तो समाज भी आपको कुछ देता है, उस समाज को याद रखिए और उस तरह से घुल मिल कर चलिए, यही जीवन जीने की कला है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए।